11 फरवरी को यूपी सरकार के मंत्री और विधायक रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जा रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के विधायक इस कार्यक्रम से दूर है। इस कदम को वोट बैंक पॉलिटिक्स से जोड़कर देखा जा रहा है। एएनबी न्यूज के साथ खास बातचीत में यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने इस मुद्दे को लेकर विपक्ष पर तंज कसा। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 11 फरवरी को उत्तर प्रदेश का पूरा कैबिनेट, विधायक सभी कहीं ना कहीं रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मत्स्य मंत्री हैं। सर, 11 तारीख को आप लोग दर्शन करने जा रहे हैं। हालांकि उस समय सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन अब बड़ा सौभाग्य और मुख्यमंत्री के साथ आप लोग जाने जा रहे हैं। नहीं, उस दिन में हमें चूँकि निषाद राज के वंशज होने के नाते उनके परम मित्र निषाद राज थे और मोदी जी ने इसे कोर्ट भी किया, तो हमें अवसर मिला था। हम गए थे 22 तारीख को। हमने अपने आँखों के सामने एक ऐसा ऐतिहासिक दृश्य देखा था और ये अवसर सभी विधानसभा के सभी सदस्यों को मिल रहा है। ये सौभाग्यशाली हैं कि 14 बरस बाद उस समय रामलला आए थे, इस समय 500 बरस आ रहे हैं और इस भव्य दिव्य नव्य को देखने के लिए अवसर प्रदान हो रहा है और सभी विधायकों को जाना चाहिए। हम अपने सरकार को, माननीय योगी जी को बधाई देते हैं। इसके सदन में भी कहा गया था जिसको जाना है हाथ उठाने की भी बात कही गई थी, लेकिन उसमें कुछ विधायक हैं जो समाजवादी पार्टी के हैं, वो कहीं ना कहीं राम को लेकर क्या कुछ समस्याएं इनको नजर आ रही हैं लोगों को? नहीं, इनके कुछ वोट बैंक है विशेष वर्ग का, उसको देखते हुए ये बेचारे परेशान रहते हैं और वो इसलिए यहाँ वहाँ ना कहते हैं। अंदर से तो हाँ ही है। आपने देखा होगा जब हम लोगों ने कल संकल्प लाया था तो सभी लोगों ने हाँ कहा, लेकिन उन्होंने नहीं गए, मतलब मौन समर्थन किया। तो मौन समर्थन घर पे सभी लोग पूजा, उनके वोटर जब खुद ही दीपावली मना रहे हैं तो वो कहाँ जाएंगे। और उनकी एक मजबूरी है कि विपक्ष में कुछ एक विशेष वर्ग खुश रहे, उसको खुश करने के लिए ऐसा उनकी योजना। समाजवादी पार्टी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने हालांकि अनर्गल बयान देते रहते थे। कल उन्होंने सदन में परसों ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा था कि राम निर्जीव थे क्या जो उनको प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत पड़ गई। कल मैंने उन्हें सदन में बोल रहा था तो वो भाग गए। मैंने कहा था कि अपने आँख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना हो तो निषाद राज के लिए जाओ, जहाँ भगवान निषाद राज के लिए पर रात्रि विश्राम किए थे और वहाँ मस्जिद बनी हुई है। किसके समर्थक हैं बता दें कि नीचे किला है, ऊपर उन लोगों ने मस्जिद बना रखा है। तो ये आज के दिन में धर्म के खिलाफ बोलने वाले को अधर्मी कहा जाता। और देश में लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती। जनता ने फैसला सुना रखा कि ऐसे लोगों की आवाज़ अब सदन में नहीं होनी चाहिए। वो तो कृपा सपा ने भेज दिया, तो जनता ने उन्हें रोक रखा है कि ऐसे लोगों की आवाज़ बंद होनी चाहिए। और ऐसे लोगों पर बयानबाजी करने से एक विशेष वर्ग खुश हो रहा है, इसके वजह से वो भाड़े के पहलवान हैं। तो जो भाड़ा मिल रहा है उसकी वजह से बोल रहे हैं। आप देखे होंगे समाजवादी पार्टी में खुद ही कुछ नेता हैं जो उसका विरोध करते हैं, तो खुद ही समझ सकते हैं कि ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं। समाजवादी पार्टी की कोई आपको लग रहा है कि कोई मजबूरी है जो स्वामी प्रसाद मौर्य पे एक्शन भी ले रहे हैं? और उन्हीं के अंदर के जो नेता है मनोज पांडे जी की बात, उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य पूरी तरह से मानसिक विक्षिप्त हो चुके हैं। वो एक विशेष वर्ग है जो अल्पसंख्यक समुदाय कहते हैं, वो खुश रहे। जो राम के विरोध में राजनीति होती रही, जो राम मंदिर के विरोध में जो भी रहे, तो जो एक विचारधारा के विरोधी लोग हैं उन्हें खुश करने के लिए ऐसे बयानबाजी है। और उस जनता जानती है, चूँकि 90% तो इधर हैं, 10% लोग खुश होकर क्या करेंगे, और उनकी मजबूरी है उन्हें खुश करने के लिए ऐसे बयानबाजी कराते हैं। इंडिया गठबंधन कुछ अलग थलग अब नजर आ रहा है। अब ये माना जा रहा है कि जयंत चौधरी भी अब इंडिया गठबंधन कह सकते हैं, इंडिया गठबंधन में जा रहा है। मैंने तो बताया था नहीं, बटुरे जोगी मठ उजाड़ हैं। और ऐसे लोग जो है, दल तो दिखते थे, दिल नहीं है। क्योंकि सब कांग्रेस की नीतियों के विरोध में हैं और सब एक एक करके सब आएंगे, कहाँ जाएंगे। और ये देखिए जो एनडीए है, एनडीए ने संकल्प लिया 39 पार्टियों ने कि मोदी जी को लाना है, फिर से जिताना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर और जन कल्याणकारी नीतियाँ लाना। तो इसीलिए जो इंडिया बना था वो यूपीए का कब्रिस्तान था। और जैसे जैसे सटे और जैसे जैसे उनका लगता हम सत्या सब खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, वैसे उससे हट रहे लोग। एक आखिरी सवाल, जयंत चौधरी के आने से कुछ होगा, फर्क पड़ेगा? अब उनके वोटर हमारे साथ हैं। जाटों में बड़ी अच्छी पैसे पकड़े, नौजवान, महिला और गरीब, ये 4 लोगों पर मुद्दा बना के राजनीति करते थे और 4 ही को समस्याओं का हल मोदी कर रहे हैं, योगी कर रहे हैं। तो जब उनके वोटर इधर हैं तो नेता कहाँ जाएंगे? आज नहीं, कल आएंगे। वोटर इधर है तो नेता कहाँ जाएंगे? ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं मत्स्य मंत्री, जिन्होंने कहा कि जयंत चौधरी जल्द ही एनडीए गठबंधन में दिखाई देंगे और साफ तौर पे उत्तर प्रदेश
में जो 80 लोकसभा सीटें उसको जीतेंगे और साथ ही साथ देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तिबारा प्रधानमंत्री के पद पर तैनात करेंगे। कैमरा पर्सन विनोद के साथ में देन सिंह, एएनबी न्यूज़।